मनसा विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर जला सकती है पल भर में, उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर सकता है पाप से। ये नाम की और कथा की महिमा है विशेष। कोई पापी तरा, हाँ एक पापी का नाम बताया, उसकी कहानी बताई, जरा ध्यान से सुनो। मैया, ओ मेरी पीली मैया, बीच में काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ, बैठो। ध्यान से, बीच में जो खड़े हैं भक्त बैठ जाइए, खड़े ना रहिए, बैठे हुए अच्छे लगते हैं आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, धुंधकारी एक कथा सुनाते हैं आपको, जो कथा हमारी और आपकी सबकी कथा है। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सब वेदों के ज्ञानी थे, कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञानी। लेकिन पंडित जी भी उलझ गए, किसमें? मोह में। मोह, मोह जानते हैं क्या होता? मोह, आप लोग भी मोह में उलझ जाते हैं। पुत्र मोह, पत्नी मोह, पति मोह, परिवार का मोह, पैसों का मोह, यही मोह। ऐसे उलझे कि फिर निकलते नहीं। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली के यहाँ, आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ था, पुत्र की तलाश थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने पर भी हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। ये कम है, वो कम है, ये कम। मैया, आप लोगों के जीवन में कोई कमी है? क्या कमी है बताओ? किसी के बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी के घर में ये नहीं है, वो नहीं। जिसको बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती ना, समाज उसे जीने नहीं देती। समाज ताने मारती है, तुम्हारे बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारे तो बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसी के बेटा नहीं है, माना कि किसी महिला के बेटा नहीं होता, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें बेटा नहीं होगा। यदि किसी स्त्री के बेटा नहीं होता तो वो नारी, समाज उसे क्या क्या कह के बुलाता है? तू तो अभागिन है। अच्छा ये बताओ, जिसके बेटा नहीं होता, क्या सचमुच वो अभागिन होती है? जोर से बताना। नहीं, पर समाज में कुछ लोग उसे अभागिन कहते हैं। तेरे तो बेटा नहीं है। समाज के लोग, ये समाज बहुत निर्दयी है साहब, दया नहीं है समाज को। समाज ने, कहने वालों ने राम जी के साथ दया नहीं की। कितनी निर्दयता से माता सीता को समाज के कारण वनवास जाना पड़ा था। बताओ, राम, सीता मैया को राम जी के कारण वनवास जाना पड़ा या समाज के कारण? जोर से, जोर से बोलो। आपकी सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। बताओ किसके कारण? राम जी के कारण? राम जी का दोष नहीं था। ये निर्दयी समाज जो खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया, सुन लो साहब, समाज बोले बिना रह सकती है, पर समाज खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। लोग जिस स्त्री को बेटा नहीं होता ताने मारते, तेरे तो बहू के बेटा नहीं है, ऐसा है वैसा। बेटा होना ना होना ये अलग विषय है। भाग्यशाली स्त्रियां वो नहीं हैं
जिनके बेटे हैं, बल्कि भाग्यशाली वो स्त्रियां हैं, वो पुरुष हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए जगह है। मीराबाई के बेटा नहीं था। क्या मीराबाई भाग्यशाली नहीं थी? क्या वो अभागिन थी? बेटा, ये संसार की मांग है। संसार में रहते हैं, सबको बेटा बेटा देखने से लगता है कि हमारे भी बेटा होना चाहिए। यही तो मोह है, यही तो माया है। संसार में रहते हुए लगता है सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबकी जरूरत किसी को नहीं है। बताओ, आपको बेटों की जरूरत है, फिर भी आप बेटा चाहते हैं। अरे हो जाए तो भगवान की कृपा। लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा तो हमारा 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 अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अच्छा बताओ, जिनके बेटे हैं क्या वो बेटे अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बेटों के होने पर भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाते हैं, साथ नहीं देते, बेटे सहारा नहीं देते। और तुमने पैदा किया था कि बुढ़ापे का साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, बूढ़ी माताएं हैं। बेटे किसी के 2 बेटे, किसी के 4 बेटे, किसी के 6 बेटे हैं, लेकिन वो 6 बेटे मिलकर भी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। तब तो वो वहां वृद्धाश्रम में रहती हैं, वरना घर में न रहती। आपने पैदा किया बच्चों को कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर आज की औलादें कहां सहारा बन रही हैं? हम कुछ औलादों की बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये गलतफहमी मिटा दो कि बेटा बुढ़ापे का साथ बनेगा, सहारा बनेगा। आजकल की जो पीढ़ी है ना, ये बुढ़ापे में कितना साथ देगी ये तो बुढ़ापे में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बुढ़ापे में बेटा साथ देना दे, परिवार साथ देना दे, पैसा धन दौलत साथ देना दे, पर जिसने द्रौपदी का साथ दिया था वो विधाता, वो भगवान हमारा तुम्हारा साथ जरूर देगा। इसलिए मीराबाई ने संसार के भरोसे वो रही नहीं। मीराबाई तो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक भगवान के आश्रित हैं। इसलिए आप एक सज्जन से हमने कहा तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग कौन लगाएगा, बेटा ही तो संस्कार करेगा। हमने कहा आजकल मशीनें आ गई हैं पगले, बेटों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक तरफ से आदमी डालो दूसरे तरफ राख निकल आती है तुरंत। क्यों जी जरूरत है? अच्छा बताओ बेटों की किससे क्यों जरूरत पड़ती है? आपको बेटे क्यों चाहिए? उत्तर दो। आपको बेटा क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? क्या स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? क्या मीराबाई के बेटा था? क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के बेटा था? फिर तो क्या इनकी सदगति नहीं हुई होगी? लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो सदगति नहीं होगी। अरे तो साधु संतों के भी तो बेटा नहीं होता, तो क्या इनकी सदगति नहीं होगी? ये गलतफहमी जो समाज ने पाल रखी है कि बेटा नहीं होगा तो सदगति नहीं होगी। अरे भाई सदगति बेटे से नहीं होगी, भगवान के जिस दिन आप हो जाएंगे उसी दिन सदगति हो जाएगी, आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। बेटा क्यों चाहिए? उत्तर दीजिए। हर व्यक्ति बेटा चाहता है। 4 बेटियां हो जाती हैं तो भी वो बेटे की तलाश में रहता, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा। सबको बेटा चाहिए। क्यों चाहिए जरा मुझे उत्तर दो। बेटा क्यों चाहिए? किस लिए? आप क्यों बेटा हो जाए, भगवान करे सबके बेटा हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जरूरत क्या है? आप बेटा क्यों चाहते हैं मैं बताऊं? केवल इसलिए कि समाज आपको ताने ना मारे। बेटा नहीं होगा तो यह समाज आपको कहेगी तेरे बेटा नहीं है, इसलिए बेटा लोग चाहते हैं समाज का मुंह बंद करने के लिए।
जो आपकी संपत्ति है, आपका बेटा नहीं होगा तो उसका वारिस कौन होगा, कौन उसे संभालेगा, इसलिए आप बेटा चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि बेटा है आपका तो अच्छा है, और नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। आपका यदि धन है तो आप अपने धन को धर्म से जोड़िए और भगवान को ही अपना सब कुछ मान लीजिए। हे प्रभु, अब आप ही हमारे हैं, भगवान के आश्रित रहिए। सदगति भगवान की भक्ति से होती है, ना कि बेटों से। बहुत समझाया था संत जी ने आत्मदेव जी को कि आप बेटों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं माने, हमें बेटा चाहिए 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 चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, आत्मदेव जी ने लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने फल को खाया, गर्भवती हो गई। पत्नी जब गर्भवती हुई तो एक सुंदर सा पत्नी को फल दिया, पर पत्नी ने खाया नहीं। धुंधली ने वो फल खिला दिया गाय को, और उसकी बहन गर्भवती थी तो बहन से जब उसका बच्चा हुआ तो पैसे देकर बहन के बच्चे को खरीद लिया पैसों में। और धुंधली अपने समाज में खबर फैलाती है कि ये बच्चा मेरा है। नाम रखा धुंधकारी। गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। जो पैसों से खरीदा था ना धुंधली ने, बड़ा दुष्ट हुआ। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, अपनी मां को मारता है। एक दिन तो खूब मार लगाई धुंधकारी ने, जुआ खेल के शराब पीकर सारा धन बिगाड़ दिया। अब बहुत मार लगाई आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी रोने लगे। एक बेटा अपने बाप को मार रहा है, बहुत रोया बाप। तब गौकर्ण जी आए, जो गाय का बछड़ा बच्चे के रूप में हुआ। वो गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हैं, बेटे ने मारा है। तब गौकर्ण जी ने जो ज्ञान दिया उसे गौकर्ण गीता कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी ने कहा, मेरे बेटे ने मारा, धुंधकारी ने बहुत मारा, इसने बहुत मार लगाई है। जब बेटा नहीं था तब भी मैं रो रहा था, बेटा मिला तो भी रो रहा हूं। क्या मेरे भाग्य में रोना ही रोना लिखा है? गौकर्ण जी ने कहा, रोना किसी के भाग्य में नहीं लिखा। व्यक्ति अपने गलत काम करके, गलत निर्णय लेकर सारी जिंदगी रोता है और भगवान को दोष देता रहता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, व्यर्थ में भगवान को दोष देता है। फिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई क्या है वो जरा सुनिए, सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। मैया ये बताओ, गौकर्ण जी कहते हैं ये शरीर, ये बेटा मेरा है, ये मेरा है, मुझे मेरे बेटे ने धोखा दे दिया। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये शरीर जो है ये आपका ही है? ये बेटा आपका ही है? हाँ या ना? ये बेटा आपका है, ये बेटी आपकी है? एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? जोर से उत्तर देना। यदि ये शरीर आपका है